नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इनसाइडर फाइल्स में, जहां आपको हम प्रोवाइड कराते हैं ऐसी पावरफुल किताबों की नॉलेज जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। कभी आपने सोचा है कि आपकी जिंदगी वैसी क्यों है जैसी है? क्यों कुछ लोग बार बार सफल होते हैं और कुछ लोग हर कोशिश के बाद भी वही के वही रह जाते हैं? इसका जवाब बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि आपके अंदर छुपा हुआ है। आपकी जिंदगी को चलाने वाली सबसे बड़ी ताकत है आपकी इनर स्टोरी, वो कहानी जो आप खुद को हर दिन सुनाते हैं। अगर आपकी कहानी ये है कि मैं कमजोर हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है, तो आपका दिमाग उसी के हिसाब से काम करेगा। लेकिन अगर आप अपनी कहानी बदल दें तो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। यही सिखाती है ये किताब, रीराइट योर इनर स्टोरी। सोचिए, एक लड़का था जो हर बार असफल होता था। उसने मान लिया था कि वो कभी कुछ बड़ा नहीं कर सकता, लेकिन एक दिन उसने खुद से कहा, शायद मैं हारने के लिए नहीं बना, शायद मैं सीखने के लिए बना हूं। बस यही से उसकी कहानी बदल गई, और जब कहानी बदली तो उसके फैसले बदले, उसकी आदतें बदली, और धीरे धीरे उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। दोस्तों, सच्चाई यह है कि हम अपने थॉट्स के गुलाम नहीं हैं, हम उनके लेखक हैं। लेकिन समस्या यह है कि ज्यादातर लोग अपनी कहानी खुद नहीं लिखते। वो अपने पास्ट, अपने डर और दूसरों की बातों को अपनी कहानी बना लेते हैं। अगर किसी ने आपको बचपन में कहा कि तुमसे नहीं होगा, तो वो एक लाइन आपकी पूरी जिंदगी की कहानी बन जाती नहीं होती। लेकिन क्या वो सच है? उसे बदल सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है अवेयरनेस। आपको यह समझना होगा कि अभी आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। जब भी आप खुद से नेगेटिव बातें करते हैं, जैसे मैं बेकार हूं, मैं फेल हो जाऊंगा, तो उसे पकड़िए। फिर दूसरा स्टेप है रीराइट करना। जब आपका दिमाग कहे मैं नहीं कर सकता, तो आप कॉन्शियसली कहें मैं सीख सकता हूं, मैं बेहतर बन सकता हूं। शुरू में यह झूठ जैसा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे यही आपकी नई सच्चाई बन जाएगी। तीसरा स्टेप है एक्शन। नई कहानी सिर्फ सोचने से नहीं बनेगी, आपको उसी के हिसाब से एक्ट भी करना होगा। अगर आपकी नई कहानी है कि मैं कॉन्फिडेंट हूं, तो आपको वैसे बिहेव करना होगा, चाहे शुरुआत में डर लगे। याद रखिए, कॉन्फिडेंस एक्शन से आता है, सोचने से नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पेशेंस। आपकी पुरानी कहानी सालों में बनी है, वो एक दिन में नहीं बदलेगी। लेकिन अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा रीराइट करते रहेंगे, तो एक दिन आप खुद को पहचान नहीं पाएंगे। दोस्तों, जिंदगी आपको वो नहीं देती जो आप चाहते हैं, जिंदगी आपको वो देती है जो आप अपने बारे में मानते हैं। तो आज एक फैसला लीजिए कि अब आप अपनी कहानी खुद लिखेंगे। अब आप खुद से कहेंगे, मैं कैपेबल हूं, मैं स्ट्रांग हूं, और मैं अपनी जिंदगी को बदल सकता हूं। क्योंकि जिस दिन आपने अपनी इनर स्टोरी बदल दी, उसी दिन आपकी आउटर वर्ल्ड भी बदलनी शुरू हो जाएगी। रीराइट योर इनर स्टोरी और अपनी जिंदगी को एक नई डायरेक्शन दीजिए। जिंदगी में जो कुछ भी हम बार बार महसूस करते हैं, वो अचानक नहीं होता। उसके पीछे एक इनविजिबल स्क्रिप्ट चल रही होती है, हमारी इनर स्टोरी। ये स्टोरी शब्दों में नहीं, बल्कि बिलीव्स में लिखी होती है। जैसे, मैं हमेशा गलती करता हूं, लोग मुझे सीरियसली नहीं लेते, मेरे पास कुछ खास नहीं है। ये सेंटेंसेस धीरे धीरे हमारे दिमाग का हिस्सा बन जाते हैं, और फिर हम हर सिचुएशन को उसी नजर से देखने लगते हैं। मान लीजिए, दो लोग एक ही सिचुएशन में फेल होते हैं। पहला सोचता है मैं लायक नहीं हूं, दूसरा सोचता है मुझे और बेहतर तरीके से कोशिश करनी होगी। दोनों का रिजल्ट सेम था, लेकिन उनकी स्टोरी अलग थी, और यही डिफरेंस उनकी फ्यूचर लाइफ को कंप्लीटली बदल देता है। हमारा दिमाग एविडेंस कलेक्ट करता है, लेकिन न्यूट्रल तरीके से नहीं। वो वही प्रूफ ढूंढता है जो हमारी पहले से बनी हुई स्टोरी को सही साबित करे। अगर आपने मान लिया कि मैं कमजोर हूं, तो आपका दिमाग हर उस मोमेंट को हाईलाइट करेगा जब आप डरे या फेल हुए, और जो मोमेंट्स आपने अच्छा किया उन्हें इग्नोर कर देगा। धीरे धीरे ये स्टोरी इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि हमें लगता है यही रियलिटी है, जबकि सच ये है कि ये सिर्फ एक इंटरप्रिटेशन है, एक पर्सपेक्टिव है जिसे बदला जा सकता है। बचपन, सोसाइटी और पास्ट एक्सपीरियंसेस मिलकर हमारी ये इनर स्टोरी बनाते हैं। किसी टीचर की एक नेगेटिव कमेंट, किसी फेलियर का दर्द, या किसी कंपैरिजन की चोट, ये सब मिलकर एक ऐसी कहानी बना देते हैं जो हमें लिमिट करने लगती है। लेकिन यहां एक पावरफुल रियलाइजेशन आता है, अगर ये स्टोरी सीखी गई है तो इसे बदला भी जा सकता है। पहला बदलाव तब शुरू होता है जब आप ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं, बिना जज किए। बस नोटिस कीजिए कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए, उसे तुरंत सच मत मानिए। खुद से पूछिए, क्या यह फैक्ट है या सिर्फ मेरी पुरानी कहानी बोल रही है? धीरे धीरे आप समझने लगेंगे
कि आप और आपकी स्टोरी अलग हैं। आप वो नहीं हैं जो आपने अब तक अपने बारे में मान लिया है, आप उससे कहीं ज्यादा है। यही समझ आपको कंट्रोल देती है। अब आप रिएक्ट नहीं करते, बल्कि चूज करते हैं कि आपको क्या बिलीव करना है। जब ये अवेयरनेस आ जाती है, तभी असली बदलाव की शुरुआत होती है, क्योंकि बिना समझे आप कुछ बदल नहीं सकते। और यहीं से एक नई जर्नी शुरू होती है, अपनी कहानी को पहचानने की और उसे कॉन्शियसली रिराइट करने की। जब आपको यह समझ आ जाता है कि आपकी इनर स्टोरी ही आपकी जिंदगी को शेप दे रही है, तब अगला सवाल आता है, इसे बदला कैसे जाए? क्योंकि सिर्फ यह जान लेना काफी नहीं है कि आपकी स्टोरी गलत है। असली काम है उसे रिप्लेस करना। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि दिमाग खाली जगह को पसंद नहीं करता। अगर आप पुरानी नेगेटिव स्टोरी को हटाते हैं, तो उसकी जगह नई स्टोरी डालनी जरूरी है, वरना वही पुरानी आवाज फिर से वापस आ जाएगी। मान लीजिए आपकी पुरानी स्टोरी है, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं। अगर आप सिर्फ ये बोलते रहेंगे कि मैं ऐसा नहीं सोचूंगा, तो ये काम नहीं करेगा। आपको इसकी जगह एक नई लाइन देनी होगी, मैं हर दिन थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंट बन रहा हूं। ये छोटी सी चेंज बहुत पावरफुल होती है, क्योंकि ये आपके दिमाग को डायरेक्शन देती है। लेकिन यहां एक चैलेंज आता है, आपका माइंड तुरंत रेजिस्ट करता है। वो कहता है, ये सच नहीं है, तुम खुद को धोखा दे रहे हो। और यही वो पॉइंट है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि आपका दिमाग सिर्फ वही मानता है जो उसने बार बार सुना है। पुरानी स्टोरी सालों से रिपीट हो रही थी, इसलिए वो स्ट्रांग है। नई स्टोरी को भी उतनी ही रेपिटेशन चाहिए, इसलिए कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। हर दिन, हर सिचुएशन में आपको कॉन्शियसली अपनी नई स्टोरी को चूज करना होगा। जब भी पुरानी आवाज आए, उसे इग्नोर मत कीजिए, बल्कि उसे रिप्लेस कीजिए। जैसे अगर आपके दिमाग में आता है, मैं ये नहीं कर सकता, तो तुरंत उसे बदल कर कहिए, शायद अभी नहीं आता, लेकिन मैं सीख सकता हूं। धीरे धीरे ये प्रोसेस आपके सबकॉन्शियस माइंड में घुसने लगता है, और एक समय आता है जब ये नई स्टोरी ऑटोमेटिक हो जाती है। लेकिन सिर्फ वर्ड्स बदलने से सब कुछ नहीं बदलता, इमोशंस भी जुड़ने चाहिए। जब आप नई स्टोरी बोलते हैं, तो उसे फील भी कीजिए। इमेजिन कीजिए कि आप वैसे ही बन चुके हैं जैसा आप बनना चाहते हैं। आपका दिमाग इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं करता, इसलिए यह प्रोसेस आपकी बिलीफ को और मजबूत बनाता है। और फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, छोटे एक्शंस लेने। अगर आपकी नई स्टोरी है कि मैं डिसिप्लिन्ड हूं, तो आपको छोटे छोटे डिसिप्लिन्ड एक्शंस लेने होंगे, जैसे रोज 10 मिनट पढ़ना या समय पर उठना। ये छोटे एक्शंस आपकी नई स्टोरी को प्रूफ देते हैं, और जब प्रूफ मिलता है तो बिलीफ स्ट्रांग हो जाता है। याद रखिए, आप एक दिन में पूरी कहानी नहीं बदल रहे, आप रोज एक एक लाइन बदल रहे हैं, और यही छोटी छोटी लाइंस मिलकर एक दिन आपकी पूरी जिंदगी की स्क्रिप्ट को बदल देती है। जब आप अपनी नई इनर स्टोरी बनाना शुरू कर देते हैं, तो एक बहुत सटल लेकिन पावरफुल चीज सामने आती है, आपकी आइडेंटिटी। आप खुद को अंदर से क्या मानते हैं, वही आपकी हर एक्शन का बेस बन जाता है। अगर आपकी आइडेंटिटी ये है कि मैं लेजी हूं, तो चाहे आप कितनी भी मोटिवेशन ले लें, आप बार बार उसी पैटर्न में लौट जाएंगे। लेकिन अगर आपकी आइडेंटिटी बदलकर मैं डिसिप्लिन्ड इंसान हूं हो जाए, तो आपका बिहेवियर अपने आप बदलने लगता है। यही वजह है कि सिर्फ गोल सेट करना काफी नहीं होता, आइडेंटिटी शिफ्ट करना जरूरी होता है। अक्सर लोग कहते हैं, मुझे फिट होना है, मुझे सक्सेसफुल बनना है, लेकिन वो ये नहीं कहते, मैं एक ऐसा इंसान हूं जो अपने शरीर का ध्यान रखता है, मैं एक ऐसा इंसान हूं जो लगातार इंप्रूव करता है। डिफरेंस बहुत छोटा लगता है, लेकिन इंपैक्ट बहुत बड़ा होता है। जब आप करना है से मैं ऐसा हूं पर शिफ्ट करते हैं, तब आपका दिमाग नए तरीके से काम करने लगता है। अब आप एक्शन लेने के लिए खुद को पुश नहीं करते, बल्कि आप नेचुरली वही करते हैं जो आपकी नई आइडेंटिटी के साथ मैच करता है। लेकिन यहां एक चैलेंज है, पुरानी आइडेंटिटी बार बार आपको खींचेगी। जब आप कुछ नया करने की कोशिश करेंगे, तो अंदर से आवाज आएगी, तो ऐसा नहीं है, ये तेरे बस की बात नहीं। ये आवाज आपकी पुरानी आइडेंटिटी की है, जो खुद को बचाने की कोशिश कर रही है। इस मोमेंट पर आपको डिसीजन लेना होता है, क्या आप अपने पास्ट के हिसाब से जिएंगे या अपने फ्यूचर के हिसाब से। नई आइडेंटिटी बनाने का सबसे इफेक्टिव तरीका है प्रूफ क्रिएट करना। छोटे छोटे एक्शंस लेकर आप खुद को प्रूफ देते हैं कि आप बदल रहे हैं। अगर आप खुद को डिसिप्लिन्ड मानना चाहते हैं, तो रोज एक छोटा टास्क पूरा कीजिए। अगर आप खुद को कॉन्फिडेंट मानना चाहते हैं, तो छोटे छोटे सिचुएशंस में बोलना शुरू कीजिए। ये एक्शंस छोटे लगते हैं,
लेकिन ये आपकी आइडेंटिटी को धीरे धीरे रिशेप करते हैं। और एक टाइम आता है जब आपको खुद को कन्विंस करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपके पास इनफ प्रूफ होता है। फिर आपकी इनर स्टोरी बदल जाती है। मैं कोशिश कर रहा हूं से मैं ऐसा ही हूं। याद रखिए, आप अपने एक्शन से अपनी आइडेंटिटी बनाते हैं और आपकी आइडेंटिटी आपके फ्यूचर एक्शंस को कंट्रोल करती है। जब ये साइकिल पॉजिटिव डायरेक्शन में घूमने लगती है तो आपकी ग्रोथ अनस्टॉपेबल हो जाती है। अब आप बदलने की कोशिश नहीं कर रहे, अब आप बदल चुके हैं। जब आपकी आइडेंटिटी धीरे धीरे बदलने लगती है तब एक और हिडन फोर्स सामने आती है। आपके हैबिट्स, आप जो रोज करते हैं वही आपकी जिंदगी बनाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपके हैबिट्स आपकी इनर स्टोरी का प्रैक्टिकल वर्जन होते हैं। अगर आपकी स्टोरी है कि मैं फोकस्ड इंसान हूं, तो आपके हैबिट्स वैसे ही होंगे। लेकिन अगर आपकी स्टोरी है मैं प्रोक्रास्टिनेट करता हूं, तो आपका बिहेवियर भी वैसा ही रहेगा। इसलिए असली बदलाव तब होता है जब आपकी स्टोरी और आपके डेली हैबिट्स एक डायरेक्शन में काम करने लगते हैं। लेकिन हैबिट्स बदलना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि वो ऑटोमेटिक होते हैं। आप बिना सोचे ही उन्हें रिपीट करते रहते हैं। यहीं पर अवेयरनेस फिर से काम आती है। आपको नोटिस करना होगा कि कौन सी हैबिट्स आपकी नई स्टोरी को सपोर्ट कर रही है और कौन सी हैबिट्स आपको पीछे खींच रही है। हर हैबिट के पीछे एक ट्रिगर होता है, एक रूटीन होती है और एक रिवॉर्ड होता है। जैसे ही आप बोर्ड होते हैं, आप फोन उठा लेते हैं, ये ट्रिगर है। स्क्रॉलिंग करना रूटीन है और थोड़ी देर का एंटरटेनमेंट रिवॉर्ड है। अगर आप अपनी स्टोरी बदलना चाहते हैं तो आपको इस लूप को समझकर मॉडिफाई करना होगा। आप ट्रिगर को सेम रख सकते हैं, लेकिन रूटीन बदल सकते हैं। जैसे बॉर्डम आते ही फोन उठाने की जगह आप 5 मिनट कुछ प्रोडक्टिव कर सकते हैं, जैसे पढ़ना, लिखना या थोड़ा वॉक करना। शुरुआत में ये अनकंफर्टेबल लगेगा, क्योंकि आपका दिमाग पुरानी आदत को मिस करेगा। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी रखते हैं तो नई हैबिट धीरे धीरे नॉर्मल लगने लगती है। और जब यह हैबिट रिपीट होती है तो ये आपकी नई आइडेंटिटी को स्ट्रेंथन करती है। एक और पावरफुल तरीका है एनवायरनमेंट चेंज करना। आपका एनवायरनमेंट आपकी हैबिट्स को डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करता है। अगर आपके आसपास डिस्ट्रैक्शंस हैं तो फोकस्ड रहना मुश्किल होगा। लेकिन अगर आप अपने एनवायरनमेंट को ऐसे डिजाइन करते हैं कि सही हैबिट्स इजी हो जाएं, तो चेंज ऑटोमेटिक हो जाता है। जैसे अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो किताब को अपने पास रखिए, फोन को दूर रखिए। छोटे छोटे चेंजेस बहुत बड़ा इंपैक्ट डालते हैं। याद रखिए, आप एक साथ पूरी जिंदगी नहीं बदलते। आप एक हैबिट बदलते हैं, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और धीरे धीरे ये हैबिट्स मिलकर आपकी नई स्टोरी को रियलिटी बना देती है। अब आपकी जिंदगी चांस से नहीं बल्कि डिजाइन से चलती है। जब आप अपनी हैबिट्स को बदलना शुरू कर देते हैं तब एक चीज और सामने आती है जो अक्सर नजरअंदाज हो जाती है, आपका एनवायरनमेंट और आपके आसपास के लोग। आप चाहे कितनी भी स्ट्रॉन्ग इनर स्टोरी बना ले, अगर आपका एनवायरनमेंट उसे सपोर्ट नहीं करता तो बदलाव टिक नहीं पाता। आपका दिमाग बहुत सेंसिटिव होता है सराउंडिंग्स के लिए। आप जिन लोगों के साथ रहते हैं, जिन चीजों को रोज देखते हैं, जिन बातों को बार बार सुनते हैं, वो सब मिलकर आपकी स्टोरी को या तो मजबूत करते हैं या उसे कमजोर कर देते हैं। अगर आप ऐसे लोगों के बीच हैं जो हमेशा कंप्लेन करते हैं, जो खुद पर बिलीव नहीं करते, तो धीरे धीरे उनकी सोच आपकी सोच बन जाती है और फिर आप चाहे जितनी कोशिश करें, अंदर से डाउट बना ही रहता है। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के साथ समय बिताते हैं जो ग्रो करना चाहते हैं, जो खुद को बेटर बनाने में लगे हैं, तो उनकी एनर्जी आपको भी पुश करती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपने पुराने लोगों को छोड़ना है, बल्कि इसका मतलब है कि आपको कॉन्शियसली ये चूज करना है कि आप किससे इन्फ्लुएंस लेना चाहते हैं। आज के टाइम में एनवायरनमेंट सिर्फ फिजिकल नहीं है, डिजिटल भी है। आप क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, किस तरह का कंटेंट कंज्यूम करते हैं, ये सब आपकी इनर स्टोरी को शेप देता है। अगर आप हर दिन नेगेटिव न्यूज, कंपैरिजन और डिस्ट्रैक्शन में खोए रहते हैं तो आपका माइंड उसी डायरेक्शन में सोचने लगेगा। लेकिन अगर आप खुद को पॉजिटिव, ग्रोथ ओरिएंटेड कंटेंट से सराउंड करते हैं तो आपका माइंडसेट धीरे धीरे शिफ्ट होने लगता है। एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट है फ्रिक्शन। अगर आप गलत हैबिट्स को मुश्किल बना दें और सही हैबिट्स को आसान, तो आपका बिहेवियर अपने आप बदलने लगता है। जैसे अगर आप फोन का यूज कम करना चाहते हैं तो एप्स को हाइड कर दीजिए, नोटिफिकेशंस ऑफ कर दीजिए, और अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो किताब को सामने रखिए। ये छोटे चेंजेस आपके एनवायरनमेंट को आपके फेवर में काम करने लगते हैं। याद रखिए, विल पावर लिमिटेड होती है, लेकिन एनवायरनमेंट पावरफुल होता है। आप हर बार खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने एनवायरनमेंट को डिजाइन कर सकते हैं।
और जब आपका एनवायरनमेंट, आपकी हैबिट्स और आपकी इनर स्टोरी तीनों एक ही डायरेक्शन में काम करते हैं, तब बदलाव सिर्फ पॉसिबल नहीं बल्कि इनएविटेबल हो जाता है। अब आप स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं, आप फ्लो में ग्रो कर रहे हैं। जब आप अपनी इनर स्टोरी, आइडेंटिटी, हैबिट्स और एनवायरनमेंट पर काम करने लगते हैं, तब भी एक चीज बार बार सामने आती है, डाउट और फियर। ये वो मोमेंट्स होते हैं जब सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन अंदर से एक आवाज आती है, क्या मैं सच में बदल सकता हूं? क्या यह सब टिक पाएगा? कहीं मैं फिर से वहीं ना पहुंच जाऊं। यही वो फेज है जहां असली गेम खेला जाता है, क्योंकि ग्रोथ कभी स्ट्रेट लाइन में नहीं होती। कभी आप बहुत मोटिवेटेड महसूस करेंगे और कभी बिल्कुल खाली। कभी आपको लगेगा कि आप बहुत आगे बढ़ गए हैं और कभी ऐसा लगेगा कि आप फिर से शुरुआत पर आ गए हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि ये अप्स एंड डाउन्स ही प्रोसेस का हिस्सा है। डाउट और फियर आपके दुश्मन नहीं हैं। ये सिर्फ सिग्नल्स हैं कि आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं। पहले जब आप पुरानी स्टोरी में जी रहे थे, तब सब प्रिडिक्टेबल था, लेकिन अब आप कुछ नया कर रहे हैं और आपका दिमाग नेचुरली अनसर्टन फील करता है। इसलिए जब फियर आए तो उसे रोकने की कोशिश मत कीजिए, उसे समझिए। खुद से पूछिए, मैं किस बात से डर रहा हूं? अक्सर जवाब होता है फेलियर, रिजेक्शन या फिर जजमेंट का डर। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ये डर फ्यूचर की इमेजिनेशन है, कोई रियल डेंजर नहीं। यहीं पर एक पावरफुल शिफ्ट आता है। आप फियर के बावजूद एक्शन लेना सीखते हैं। कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं है कि आपको डर नहीं लगता। कॉन्फिडेंस का मतलब है कि आप डर के साथ भी आगे बढ़ते हैं। और हर बार जब आप डर के बावजूद एक छोटा एक्शन लेते हैं, तो आपका दिमाग एक नया प्रूफ क्रिएट करता है, मैं ये कर सकता हूं। धीरे धीरे ये प्रूफ्स आपके डाउट को रिप्लेस करने लगते हैं। लेकिन एक और तरफ है परफेक्शन। कई लोग इसलिए रुक जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें परफेक्ट होना चाहिए। लेकिन परफेक्शन एक इल्यूजन है। अगर आप परफेक्ट होने का इंतजार करेंगे तो आप कभी शुरू ही नहीं करेंगे। प्रोग्रेस हमेशा इम्परफेक्ट एक्शन से आती है। छोटे छोटे कदम, छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स, यही मिलकर बड़ा बदलाव लाते हैं। याद रखिए, आप फेलियर से नहीं हारते, आप रुकने से हारते हैं। खुद से पूछिए, मैं किस बात से डर रहा हूं? अक्सर जवाब होता है फेलियर, रिजेक्शन या फिर जजमेंट का डर। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो यह डर फ्यूचर की इमेजिनेशन है, कोई रियल डेंजर नहीं। यहीं पर एक पावरफुल शिफ्ट आता है। आप फियर के बावजूद एक्शन लेना सीखते हैं। कॉन्फिडेंस का मतलब यह नहीं है कि आपको डर नहीं लगता। कॉन्फिडेंस का मतलब है कि आप डर के साथ भी आगे बढ़ते हैं। और हर बार जब आप डर के बावजूद एक छोटा एक्शन लेते हैं, तो आपका दिमाग एक नया प्रूफ क्रिएट करता है, मैं ये कर सकता हूं। धीरे धीरे ये प्रूफ्स आपके डाउट को रिप्लेस करने लगते हैं। लेकिन एक और तरफ है परफेक्शन। कई लोग इसलिए रुक जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें परफेक्ट होना चाहिए। लेकिन परफेक्शन एक इल्यूजन है। अगर आप परफेक्ट होने का इंतजार करेंगे तो आप कभी शुरू ही नहीं करेंगे। प्रोग्रेस हमेशा इम्परफेक्ट एक्शन से आती है। छोटे छोटे कदम, छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स, यही मिलकर बड़ा बदलाव लाते हैं। याद रखिए, आप फेलियर से नहीं हारते, आप रुकने से हारते हैं। जब आप अपनी स्टोरी को बदलते बदलते एक नई आइडेंटिटी बना लेते हैं और कंसिस्टेंटली उस पर जीना शुरू कर देते हैं, तब एक और गहरा सच सामने आता है, ग्रोथ कभी खत्म नहीं होती। बहुत लोग सोचते हैं कि एक पॉइंट आएगा जहां सब क्लियर हो जाएगा, जहां उन्हें कोई डाउट नहीं होगा, कोई स्ट्रगल नहीं होगा। लेकिन रियलिटी इससे अलग है। हर नए लेवल पर नई चैलेंजेस आते हैं, नए डाउट्स आते हैं और आपको फिर से अपनी स्टोरी को अपग्रेड करना पड़ता है। यही कंटिन्यूअस एवोल्यूशन है। अगर आप ये सोचकर रुक जाते हैं कि अब मैं बदल गया हूं, अब मुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं, तो धीरे धीरे आप फिर से पुराने पैटर्न्स में वापस जा सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप खुद को हमेशा एक लर्नर की तरह देखें, ना कि एक फिनिश्ड प्रोडक्ट की तरह। जब आप खुद को लर्नर मानते हैं तो आप हर सिचुएशन से सीखते हैं, चाहे वो सक्सेस हो या फेलियर, दोनों ही आपके ग्रोथ का हिस्सा बन जाते हैं। और यही माइंडसेट आपको स्टक होने से बचाता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज है रिफ्लेक्शन। आपको समय समय पर रुककर यह देखना होगा कि आप कहां थे और अब कहां हैं। आपने क्या सीखा, क्या बदला और अभी क्या इंप्रूव करना बाकी है। ये रिफ्लेक्शन आपको क्लैरिटी देता है और आपकी जर्नी को डायरेक्शन देता है। लेकिन साथ ही आपको खुद पर प्रेशर नहीं डालना है कि सब कुछ फास्ट होना चाहिए। ग्रोथ एक नेचुरल प्रोसेस है, उसे फोर्स नहीं किया जा सकता। जैसे एक पौधा धीरे धीरे बढ़ता है, वैसे ही आपका माइंडसेट भी समय के साथ इवॉल्व होता है। अगर आप पेशेंस रखते हैं
और प्रोसेस पर ट्रस्ट करते हैं तो बदलाव जरूर आता है। और सबसे खास बात, ग्रेटिट्यूड। जब आप अपने प्रोग्रेस के लिए थैंकफुल होते हैं तो आप नेगेटिव सोच से दूर रहते हैं। आप कंपैरिजन छोड़कर अप्रिशिएशन पर फोकस करते हैं। अब आप सिर्फ आगे बढ़ने के लिए नहीं, बल्कि जर्नी को एंजॉय करने के लिए भी जीते हैं। यही बैलेंस आपको लॉन्ग टर्म ग्रोथ देता है। अब आपकी इनर स्टोरी सिर्फ मैं बदल रहा हूं नहीं रहती, बल्कि मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं बन जाती है। और यही माइंडसेट आपको जिंदगी के हर फेज में आगे बढ़ाता रहता है। जब आप इस पूरी जर्नी को जी लेते हैं, अपनी इनर स्टोरी को पहचानते हैं, उसे रीराइट करते हैं, आइडेंटिटी, हैबिट्स, एनवायरनमेंट और कंसिस्टेंसी को अलाइन करते हैं और हर लेवल पर खुद को इवॉल्व करते रहते हैं, तब एक अंतिम रियलाइजेशन आता है। आपकी कहानी सिर्फ आपकी नहीं रहती। आपका बदलाव सिर्फ आपके अंदर तक सीमित नहीं रहता, वो बाहर भी दिखने लगता है। आप जिस तरह सोचते हैं, जिस तरह बिहेव करते हैं, जिस तरह चैलेंजेस को हैंडल करते हैं, वो सब आपके आसपास के लोगों को भी इन्फ्लुएंस करता है। बिना कुछ बोले आप एक एग्जाम्पल बन जाते हैं। लोग नोटिस करते हैं कि आप पहले जैसे नहीं रहे। अब आप रिएक्ट नहीं करते, आप रिस्पॉन्ड करते हैं। अब आप प्रॉब्लम से भागते नहीं, उन्हें फेस करते हैं। और धीरे धीरे आपकी जर्नी दूसरों के लिए भी इंस्पिरेशन बन जाती है। यही असली इंपैक्ट है। आपने शुरुआत अपने लिए की थी, लेकिन अब आपका ग्रोथ दूसरों की लाइफ को भी टच करने लगता है। लेकिन यहां एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। जब लोग आपसे इंस्पायर होने लगते हैं तो आपको और कॉन्शियस होकर जीना होता है। आपको अपनी स्टोरी के साथ होनेस्ट रहना होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको परफेक्ट बनना है, बल्कि इसका मतलब है कि आपको रियल बनना है। आप अपनी स्ट्रगल्स को छुपाते नहीं, बल्कि उनसे सीखकर आगे बढ़ते हैं। और यही ऑथेंटिसिटी लोगों को कनेक्ट करती है। एक और पावरफुल शिफ्ट यहां होता है, पर्पस। अब आप सिर्फ खुद के गोल्स के लिए काम नहीं करते, बल्कि आप ये समझने लगते हैं कि आप अपनी स्टोरी का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं दूसरों की मदद करने के लिए। शायद आप अपनी नॉलेज शेयर करें, शायद आप किसी को गाइड करें, या सिर्फ अपने एक्शन से ही लोगों को इंस्पायर करें। यही आपकी स्टोरी को मीनिंग देता है। अब आपकी जिंदगी सिर्फ अचीवमेंट्स तक सीमित नहीं रहती, बल्कि इंपैक्ट में बदल जाती है। और अंत में आप ये समझ जाते हैं कि रीराइटिंग आपकी स्टोरी एक बार का काम नहीं है, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। हर दिन, हर डिसीजन, हर थॉट के साथ आप अपनी कहानी को शेप दे रहे होते हैं। और जब ये रियलाइजेशन पूरी तरह अंदर बैठ जाता है, तब आप कॉन्शियसली जीना शुरू करते हैं। अब आप जिंदगी को बस जी नहीं रहे, आप उसे क्रिएट कर रहे हैं। और यही सबसे बड़ी पावर है अपनी कहानी के लेखक बनने की। जब आप अपनी स्टोरी को कॉन्शियसली क्रिएट करना सीख जाते हैं, तब एक और गहरा लेयर खुलता है, अलाइनमेंट का। कई बार ऐसा होता है कि हम बाहर से बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं, लेकिन अंदर से खाली महसूस करते हैं, क्योंकि हमारी एक्शंस और हमारी इनर स्टोरी एक ही डायरेक्शन में नहीं चल रही होती। अलाइनमेंट का मतलब है जो आप सोचते हैं, जो आप महसूस करते हैं और जो आप करते हैं, वो सब एक ही डायरेक्शन में हो। जब ये तीनों चीजें अलग अलग होती हैं, तो अंदर कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। आप कुछ और बनना चाहते हैं, लेकिन करते कुछ और हैं और मानते कुछ और हैं। यही कंफ्यूजन आपको थका देता है। लेकिन जब आप अपनी स्टोरी को क्लियर कर लेते हैं और उसी के हिसाब से डिसीजंस लेते हैं, तो धीरे धीरे अलाइनमेंट बनना शुरू हो जाता है। अब आपको हर डिसीजन लेने में स्ट्रगल नहीं होता, क्योंकि आपको पता होता है कि आप कौन हैं और आपको किस डायरेक्शन में जाना है। एक सिंपल सवाल आपकी बहुत मदद कर सकता है, क्या यह डिसीजन मेरी नई स्टोरी के साथ मैच करता है? अगर आंसर हाँ है, तो आप कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ते हैं। अगर नहीं, तो आप उसे छोड़ देते हैं। धीरे धीरे ये क्लैरिटी आपकी लाइफ को सिंपल बना देती है। अब आप हर चीज के पीछे नहीं भागते, आप सिर्फ उन्हीं चीजों पर फोकस करते हैं जो आपकी ग्रोथ के साथ अलाइन करती हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज है इनर पीस। जब आप अलाइंड होते हैं, तो आपको बाहर वैलिडेशन की जरूरत कम हो जाती है। आप दूसरों की ओपिनियन से ज्यादा अपने अंदर की आवाज को इंपॉर्टेंस देने लगते हैं, और यही आपको स्ट्रांग बनाता है। अब आप कंपैरिजन में नहीं फंसते, क्योंकि आपको पता है कि आपकी जर्नी अलग है। आप दूसरों को देखकर इंस्पायर होते हैं, लेकिन खुद को उनसे कंपेयर नहीं करते। ये माइंडसेट आपको अननेसेसरी स्ट्रेस से बचाता है और आपको फोकस्ड रखता है। याद रखिए, सक्सेस सिर्फ बाहर की अचीवमेंट से नहीं आती। सक्सेस तब आती है जब आप अंदर से भी सेटिस्फाइड होते हैं, और ये सेटिस्फैक्शन तभी मिलती है जब आपकी जिंदगी आपकी इनर स्टोरी के साथ परफेक्टली अलाइन होती है। अब आप सिर्फ गोल्स चेस नहीं कर रहे हैं, आप एक मीनिंगफुल लाइफ क्रिएट कर रहे हैं, जहां हर एक्शन, हर डिसीजन और हर स्टेप आपकी असली पहचान के साथ जुड़ा हुआ है। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करती है
जहां सब कुछ ठीक दिखता है लेकिन अंदर से लगता है कि कुछ मिसिंग है। ऐसी ही कहानी है आरव की। आरव ने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया था, अच्छी पढ़ाई, स्टेबल जॉब, लोगों की नजर में सक्सेसफुल जिंदगी। लेकिन हर रात जब वो अकेला होता तो एक सवाल उसे अंदर से खाता, क्या मैं सच में वही जी रहा हूं जो मैं बनना चाहता था? उसकी इनर स्टोरी बाहर से स्ट्रांग लगती थी लेकिन अंदर से वो बोरोड थी। सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस, फैमिली के प्रेशर और दूसरों की डेफिनेशन से बनी हुई। एक दिन उसने नोटिस किया कि वो हर डिसीजन लेते वक्त खुद से नहीं बल्कि दूसरों से अप्रूवल मांग रहा है। वो अपने सपनों से दूर होता जा रहा था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सेफ खेलना चाहता था। यहीं से उसके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ। एक तरफ वो लाइफ थी जो उसने बना ली थी और दूसरी तरफ वो लाइफ थी जो वो सच में जीना चाहता था। कुछ दिनों तक उसने इस फीलिंग को इग्नोर किया, लेकिन जितना वो इग्नोर करता उतना ही वो अंदर से अनकंफर्टेबल होता गया। फिर एक दिन उसने खुद से एक सिंपल सवाल पूछा, अगर डर ना होता तो मैं क्या करता? इस सवाल ने उसकी पूरी सोच हिला दी। उसे रियलाइज हुआ कि वो अपनी कहानी खुद नहीं जी रहा, वो सिर्फ एक रोल प्ले कर रहा है। यहीं से उसने एक डिसीजन लिया, अब वो अपनी इनर स्टोरी को सच में अपने हिसाब से लिखेगा। लेकिन ये डिसीजन आसान नहीं था। जब उसने अपने कंफर्ट जोन से बाहर कदम रखा तो डाउट आया, फियर आया और लोगों के सवाल भी आए। क्या कर रहे हो? इतनी अच्छी लाइफ छोड़कर रिस्क क्यों ले रहे हो? लेकिन इस बार आरव ने एक अलग अप्रोच अपनाई। उसने हर डिसीजन से पहले खुद से पूछना शुरू किया, क्या ये मेरी असली स्टोरी के साथ अलीन करता है? धीरे धीरे उसने छोटे छोटे चेंजेस करने शुरू किए। उसने वो काम करना शुरू किया जो उसे सच में एक्साइट करता था। उसने अपने टाइम को उन चीजों में इन्वेस्ट करना शुरू किया जो उसे ग्रो करती थी। शुरुआत में प्रोग्रेस स्लो थी, लेकिन एक चीज बदल चुकी थी। अब वो सच में अपनी लाइफ जी रहा था। अब उसे वैलिडेशन की जरूरत नहीं थी क्योंकि उसे खुद पर क्लैरिटी थी। समय के साथ उसकी आउटर लाइफ भी बदलने लगी, अपॉर्चुनिटीज आने लगी, कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा और सबसे इंपॉर्टेंट, उसे अंदर से सेटिस्फैक्शन मिलने लगा। आरव की कहानी हमें यह सिखाती है कि असली बदलाव तब आता है जब आप अपनी जिंदगी को दूसरों की एक्सपेक्टेशन से नहीं बल्कि अपनी इनर ट्रूथ से जीते हैं। आप चाहे जहां भी हो, चाहे आपकी करंट लाइफ कैसी भी हो, हमेशा एक ऑप्शन होता है अपनी कहानी को फिर से लिखने का। और ये रीराइट कोई एक बड़ा जंप नहीं होता, ये छोटे छोटे ऑनेस्ट डिसीजंस का रिजल्ट होता है। जब आप हर दिन खुद के साथ सच्चे रहते हैं तो धीरे धीरे आपकी जिंदगी भी आपकी सच्चाई के साथ अलीन हो जाती है। और उस मोमेंट पर आपको समझ आता है कि सक्सेस सिर्फ बाहर नहीं बल्कि अंदर की शांति और क्लैरिटी में भी होती है। यही इस जर्नी का असली मीनिंग है, अपने आप के सबसे करीब पहुंचना और उसी के हिसाब से जीना। जब आप अपनी इनर स्टोरी को समझकर उसे रीराइट करके और अपनी लाइफ को उसके साथ अलीन करके जीने लगते हैं, तब एक और गहरी सच्चाई सामने आती है, लेटिंग गो। कई बार हम नई कहानी लिखना चाहते हैं लेकिन पुरानी चीजों को छोड़ नहीं पाते। पुराने बिलीव्स, पुराने रिग्रेट्स, पुराने रिश्ते या फिर वो वर्जन जो हम पहले थे, हम उन्हें पकड़कर रखते हैं क्योंकि वो फेमिलियर होते हैं। भले ही वो हमें हुर्ट करते हों, फिर भी हम उन्हें छोड़ने से डरते हैं क्योंकि लेटिंग गो का मतलब होता है अननोन में कदम रखना और दिमाग हमेशा नोन को प्रेफर करता है, चाहे वो अनकंफर्टेबल ही क्यों ना हो। लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक आप पुराने को पकड़कर रखेंगे तब तक नए के लिए जगह नहीं बनेगी। अगर आपकी मुट्ठी भरी हुई है तो आप कुछ नया पकड़ ही नहीं सकते। इसलिए ग्रोथ का एक जरूरी हिस्सा है कॉन्शियसली रिलीज करना। यह प्रोसेस आसान नहीं होता क्योंकि इसमें इमोशंस जुड़ी होती है। कभी गिल्ट होता है, कभी रिग्रेट, कभी ये फीलिंग कि काश मैंने पहले समझा होता या काश ये सब मेरे साथ ना हुआ होता। लेकिन यहां एक पावरफुल शिफ्ट जरूरी है। एक्सेप्टेंस के बाद रिलीज। आप अपने पास्ट को बदल नहीं सकते, लेकिन आप ये चूज कर सकते हैं कि आप उसे अपने फ्यूचर को कंट्रोल करने देंगे या नहीं। जब आप ये कहते हैं जो हुआ वो मेरे ग्रोथ का हिस्सा था, तब आप खुद को फ्री करते हैं। लेटिंग गो का मतलब ये नहीं है कि आप भूल जाते हैं, बल्कि इसका मतलब है कि आप उस पेन को अपने ऊपर पावर नहीं देते। अब वो आपकी स्टोरी का हिस्सा है लेकिन आपकी आइडेंटिटी नहीं। एक और चीज जो छोड़नी जरूरी है, कंट्रोल। हम अक्सर हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं, रिजल्ट्स, लोग, सिचुएशंस। लेकिन रियलिटी यह है कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं होता। जब आप हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो आप स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन में फंस जाते हैं। लेकिन जब आप ये एक्सेप्ट करते हैं कि मैं सिर्फ अपने एक्शंस और रिएक्शंस को कंट्रोल कर सकता हूं, तो आपके अंदर एक पीस आ जाती है। अब आप फ्लो में जीते हैं, रेजिस्टेंस में नहीं। याद रखिए,
लेटिंग गो वीकनेस नहीं है, ये स्ट्रेंथ है, क्योंकि इसमें करेज लगता है पुरानी पहचान को छोड़ने का और नई पहचान को अपनाने का। और जब आप ये स्टेप ले लेते हैं तब आप सच में फ्री हो जाते हैं। अब आपकी स्टोरी पास्ट से नहीं बल्कि आपके प्रेजेंट चॉइसेस से डिफाइन होती है, और यहीं से आपकी जिंदगी एक नई क्लैरिटी और हल्केपन के साथ आगे बढ़ती है। जब आप पुरानी चीजों को छोड़ना सीख जाते हैं तब आपकी जर्नी एक नए और गहरे स्तर पर पहुंचती है, ट्रस्ट। लेकिन ये ट्रस्ट किसी और पर नहीं बल्कि खुद पर और लाइफ के प्रोसेस पर होता है। अक्सर हम हर चीज को प्लान करना चाहते हैं, हर स्टेप पहले से जानना चाहते हैं। हमें सर्टेनिटी चाहिए होती है कि आगे क्या होगा, क्या रिजल्ट मिलेगा। लेकिन ग्रोथ की जर्नी में पूरी क्लैरिटी कभी नहीं मिलती। आपको सिर्फ अगला स्टेप दिखता है, पूरी रोड नहीं। यहीं पर सेल्फ ट्रस्ट की असली परीक्षा होती है। जब आप बिना पूरी गारंटी के भी आगे बढ़ते हैं, जब आप अपने डिसीजंस पे भरोसा करते हैं और जब आप ये मानते हैं कि चाहे कुछ भी हो आप उसे हैंडल कर लेंगे, तब आप सच में ट्रस्ट करना सीखते हैं। पहले आप हर छोटी चीज पर डाउट करते थे, क्या ये सही है, क्या मैं गलती कर रहा हूं। लेकिन अब आप ये सोचते हैं, अगर गलती भी हुई तो मैं उससे सीख लूंगा। ये माइंडसेट आपको फियरलेस नहीं बनाता लेकिन आपको स्ट्रांग बना देता है। अब आप अनसर्टेनिटी से भागते नहीं, उसे एक्सेप्ट करते हैं। एक और इंपॉर्टेंट लेयर है लाइफ पर ट्रस्ट। हर चीज आपके हिसाब से नहीं होगी, कुछ चीजें प्लान के बाहर जाएंगी, कुछ मोमेंट्स पेनफुल होंगे। लेकिन जब आप ये बिलीव करते हैं कि हर एक्सपीरियंस आपको कुछ सिखाने के लिए आया है, तब आप रेजिस्टेंस छोड़ देते हैं। अब आप हर सिचुएशन से लड़ते नहीं बल्कि उसे समझते हैं। धीरे धीरे आपको ये रियलाइज होता है कि लाइफ आपके खिलाफ नहीं है बल्कि आपके ग्रोथ के लिए काम कर रही है। और जब ये अंडरस्टैंडिंग अंदर बैठ जाती है तो फियर कम हो जाता है। अब आप कंट्रोल छोड़कर ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ते हैं। आप अपने डिसीजंस लेते हैं, एक्शंस करते हैं और फिर रिजल्ट्स को एक्सेप्ट करते हैं। यही बैलेंस आपको पीस देता है। अब आपकी स्टोरी में स्ट्रगल तो है, चैलेंजेस भी हैं, लेकिन एक चीज अलग है, आप अंदर से स्टेबल है। आपको पता है कि चाहे कुछ भी हो आप खुद को संभाल सकते हैं। और यही सेल्फ ट्रस्ट आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन जाती है, क्योंकि अब आपको बाहर किसी गारंटी की जरूरत नहीं, आप खुद अपनी गारंटी बन चुके होते हैं। जब आप खुद पर ट्रस्ट करना सीख लेते हैं और लाइफ के प्रोसेस को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तब आपकी जर्नी एक और गहरे स्तर पर पहुंचती है, फ्रीडम। लेकिन ये फ्रीडम बाहर की नहीं होती, ये अंदर की होती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि फ्रीडम का मतलब है पैसा, स्टेटस या कोई ऐसी लाइफ जहां कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन असली फ्रीडम तब आती है जब आप अपने थॉट्स, इमोशंस और रिएक्शंस के गुलाम नहीं रहते। पहले एक छोटी सी बात भी आपके मूड को कंट्रोल कर लेती थी। किसी की एक नेगेटिव कमेंट आपको पूरे दिन परेशान कर देती थी। लेकिन अब आप अलग तरह से रिएक्ट करते हैं। अब आप हर थॉट को सच नहीं मानते, हर इमोशन के पीछे नहीं भागते, बल्कि उन्हें ऑब्जर्व करते हैं। यही अवेयरनेस आपको कंट्रोल देती है। अब आप चूज करते हैं कि आपको क्या फील करना है, क्या सोचना है और कैसे रिएक्ट करना है। यही इनर फ्रीडम है। एक और पावरफुल बदलाव ये आता है कि अब आप अप्रूवल के पीछे नहीं भागते। पहले आप हर डिसीजन में ये सोचते थे, लोग क्या कहेंगे, लेकिन अब आप ये सोचते हैं, क्या ये मेरे लिए सही है। ये शिफ्ट आपको बहुत हल्का कर देता है। अब आप दूसरों की एक्सपेक्टेशंस का बोझ नहीं उठाते, आप अपनी ट्रूथ के साथ जीते हैं। और जब आप अपनी ट्रूथ के साथ जीते हैं तो कॉन्फिडेंस अपने आप आता है। अब आपको खुद को प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप खुद को एक्सेप्ट कर चुके होते हैं। एक और लेयर है डिटैचमेंट। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको किसी चीज की परवाह नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि आप रिजल्ट से अटैच नहीं होते। आप अपना बेस्ट देते हैं लेकिन आउटकम को लेकर एंग्शियस नहीं होते, क्योंकि आपको पता है कि आपकी वैल्यू रिजल्ट से डिसाइड नहीं होती। यही माइंडसेट आपको फियरलेस बनाता है। अब आप रिस्क लेते हैं, नए एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, क्योंकि आपको फेलियर का डर नहीं होता। आप जानते हैं कि हर एक्सपीरियंस आपकी ग्रोथ का हिस्सा है। और धीरे धीरे आप एक ऐसी स्टेट में पहुंच जाते हैं जहां आप जिंदगी को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते, आप उसे कॉन्शियसली जीते हैं। अब आपकी स्टोरी किसी प्रेशर या फियर से नहीं, बल्कि चॉइस और अवेयरनेस से लिखी जाती है। यही असली फ्रीडम है, जब आप अंदर से आजाद होते हैं और अपनी जिंदगी को अपने टर्म्स पर जीते हैं। अगर आपको आज की ये जर्नी पसंद आई हो तो एक बात हमेशा याद रखना, आपकी जिंदगी बदलने के लिए किसी परफेक्ट टाइम का इंतजार मत करो, क्योंकि वो कभी नहीं आएगा। आज, अभी, इसी मोमेंट से आप अपनी इनर स्टोरी को रीराइट कर सकते हो। आप वही बनते हो जो आप खुद को बार बार बताते हो।
तो अब खुद से कहना शुरू करो, मैं केपेबल हूं, मैं बदल सकता हूं और मैं अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जी सकता हूं। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी वैल्यू दे पाया हो तो इसे लाइक करो, शेयर करो उस इंसान के साथ जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहां आपको मिलती है ऐसी ही पावरफुल नॉलेज जो आपकी सोच और जिंदगी दोनों बदल सकती है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ऐसी ही कहानी के साथ जो शायद आपकी जिंदगी का डायरेक्शन बदल दे। तब तक अपनी स्टोरी को अपग्रेड करते रहो और खुद का बेस्ट वर्जन बनते रहो।